साथियों नमस्कार। आज हम भारतीय सेना के योगदान का वर्णन अपने कुछ चंद शब्दों में करना चाहेंगे। देशभक्ति के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, संपूर्ण देश को, समाज को गौरवान्वित करने के लिए भारतीय सेना का योगदान अपने आप में वंदनीय है, अकल्पनीय है, प्रार्थनीय है। सेना का नौजवान घर से बाहर रह करके जम्मू कश्मीर में ही पोस्टिंग प्राप्त करके डल झील की सुंदरता का आनंद नहीं ले पाता है, ट्यूलिप के बगीचों का आनंद नहीं ले पाता है, क्योंकि वो देश की रक्षा कर रहा होता है। कश्मीर धरती का स्वर्ग है और जिसकी रक्षा के लिए वो उसे स्वर्ग बनाना चाहता है, लेकिन उसके बीच में आरामदायक क्षण नहीं गुजार पाता है ताकि हमारे देश के नौजवान, देश के लोग सुरक्षित रहें। सियाचिन जैसी ऊंची पहाड़ियों पर, कारगिल जैसे ऊंचे पहाड़ियों पर रह करके, चाहे वो गुजरात का कच्छ हो, चाहे राजस्थान थार का मरुस्थल हो, चाहे बांग्लादेश से जुड़ी हुई सीमाएं हों, चाहे चाइना से जुड़ी हुई सीमाएं हों, दिनों रात सर्दी, बरसात, धूप, घाम में तप करके वह देश की रक्षा करता है, देश के सपनों को साकार करता है। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहें न रहें, और इसी संकल्पों के साथ वह जीता है, इसी संकल्प के साथ वह मरता है। एक व्यक्ति के रूप में वह अपने परिवार के साथ आरामदायक क्षण नहीं गुजार पाता है, अपने माँ बाप के साथ अस्पताल में समय नहीं दे पाता है, और बच्चों के चुटकुले बचपन के आनंद का रसास्वादन नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके लिए देश का रक्षा, देश के प्रति समर्पण, कर्तव्य निष्ठा ही वो उसे अपना फर्ज मानता है। एक छोटा कर्मचारी, एक बिजनेसमैन शाम को चाय की चुस्की अपने परिवार के साथ लेता है, लेकिन यह क्षण भारतीय सेना के नौजवान के लिए नसीब नहीं होता है, क्योंकि उसका लक्ष्य तो इन छोटे छोटे आनंदों से बहुत ऊंचा होता है। उससे जो कर्तव्य से शांति मिलती है, जो वह उसकी अंतरात्मा को सरोवर करती है। इसलिए एक बार जब भारतीय सेना के घर पर लेटर आता है, रात के अंधेरे में लेटर आता है कि उसका बेटा सेना में भर्ती हो गया, तो पूरे घर में उजाला छा जाता है। एक दूसरा लेटर आता है कि दिन के दोपहरी में दूसरा लेटर आता है कि आज देश का लाल रक्षा करते हुए शहीद हो गया, तो भरी दोपहर में अंधियारा छा जाता है। बहन की कलाई सोनी होती है, किसको राखी बांधेगी, पत्नी का सुहाग छिनता है, दुधमुहे बच्चे से बाप का साया छूट जाता है। लेकिन फिर भी दुधमुहा बच्चा जब उसकी चिता को अग्नि दे रहा होता है, तो लाखों आंखों से बरबस आंसू निकलते हैं। लेकिन भारतीय नारियां शौर्य का प्रतीक पन्नाध्याय के बलिदान से सीख लेते हुए, रानी पद्मावती के बलिदान से सीख लेते हुए, झांसी रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान से सीख लेते हुए ये संकल्प लेती हैं और प्रतिज्ञा करती हैं कि उनका यह दुधमुहा बेटा भी बड़ा होकर के सेना में जाएगा और देश की रक्षा करते हुए अगर वो बलिदान प्राप्त होता है, तो इस बात का उन्हें कम गम नहीं है। ये भारत देश है जहाँ बलिदान के लिए होड़ मचती है। ये भारत देश है जहाँ बलिदान के लिए सर्वस्व निछावर करने वाले हजारों लाखों की पंक्तियों में खड़े हैं, देश के लिए तन समर्पित, देश के लिए मन समर्पित, देश के लिए दिलो जान समर्पित। ऐसे संकल्प लेकर के हमारी युवा पीढ़ी भारतीय राष्ट्र के गौरव को, स्वाभिमान को निरंतर ऊंचा करना चाह रही है, और भारतीय सेना भारतीय राष्ट्रीय तिरंगे की शान में निरंतर कसीदे पढ़ रही है। जल हो, थल हो या नभ हो, वायुसेना, नौसेना और थल सेना अपने अदम्य साहस से कठिन से कठिन लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए इस स्वतंत्रता की रक्षा कर रही है
हम सभी आज़ादी का 75वीं स्वतंत्रता की वर्षगांठ मनाएंगे। ये अमृत महोत्सव का मौसम चल रहा है, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर झुको नहीं, तुम निडर डरो नहीं। ये है हमारी युवा पीढ़ी का संकल्प। ये है हमारी युवा पीढ़ी का संकल्प। कायरता जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, मक्खी भी वहाँ बैठने से इनकार करती है। विद दीज वर्ड आई मस्ट से, डियर फ्रेंड्स, बी रिस्पेक्ट आवर नेशंस, बी रिस्पेक्ट आवर आर्मीज, एंड we will pray the God our country may live long. Thank you.